नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। ममता बनर्जी से दिलीप घोष की मुलाकात पर भड़के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद दिलीप घोष को कोलाघाट कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं ने भेजा वापस और लगाए गो बैक के नारे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज दिलीप घोष के खिलाफ लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जहां एक तरफ कोलाघाट के कार्यक्रम से दिलीप घोष को भेज दिया गया वापस, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम और भी नेताओं की लगातार जो गुस्सा है वो दिलीप घोष को लेकर आ रहा है सामने कि किस तरीके से कल दिलीप घोष ने की थी ममता बनर्जी से मुलाकात। और सिर्फ दिलीप घोष ही नहीं बल्कि वो अपनी पत्नी को लेकर भी पहुंचे थे ममता बनर्जी के पास और ममता बनर्जी के फेवर में की थी नारेबाजी। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आए, काफी ज्यादा लोगों ने उठा दिए सवाल कि किस तरीके से दिलीप घोष क्या चले जाएंगे टीएमसी में, क्योंकि देखिए आने वाले साल में होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव। और उससे पहले एक बड़े जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं दिलीप घोष, और आज किस तरीके से वो ममता बनर्जी के पास जाके नारे लगा रहे हैं और उनसे हंसी खुशी जाकर मिल रहे हैं, जिस पर अब लगातार एक तरफ तो कार्यकर्ता जो उनके कट्टर समर्थक थे वो भी कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में हालात हो चुके हैं खराब, लगातार हिंदुओं की हो रही है हत्या, और किस तरीके से दिलीप घोष जाकर ममता बनर्जी के साथ कर रहे हैं मंच साझा। जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, लगातार कार्यकर्ता और दिलीप घोष के जो समर्थक हैं वो पोस्ट कर रहे हैं कि बेशक हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थक करते हैं, पर हम एक इंडिविजुअल चेहरा जो दिलीप घोष है आज इस तरीके से वो ममता बनर्जी से जाकर मिल रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं, ये बेहद गलत है। और कहीं ना कहीं इससे गलत मैसेज दिया गया है दिलीप घोष के द्वारा। अगर उन्हें टीएमसी में जाना है तो वो सीधे तौर पर ही ऐलान कर दें कि मैं तो टीएमसी यानी कि गूंज की पार्टी में जाना चाहता हूं। इस तरीके से लगातार जनता का गुस्सा सामने आ रहा है। और ये जनता कोई आम नहीं है, ये वो वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में लाना चाहते हैं और जो आज पश्चिम बंगाल के हालात भी देख रहे हैं। और ये वही लोग हैं दिलीप घोष को आज तक समर्थन भी कर रहे थे, पसंद भी कर रहे थे, पर आज इन लोगों का ही गुस्सा लगातार दिलीप घोष को लेकर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी अब दिलीप घोष और ममता बनर्जी की इस बैठक और मीटिंग को लेकर, और जिस तरीके से मंदिर में बैठक हुई, बैठक के बाद एक और जगह पर फिर एक बार तो दिलीप घोष और ममता बनर्जी ने पंडाल में जाकर भी मुलाकात की, जिस पर अब सुकांता मजूमदार जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बयान मीडिया में आज दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी दीघा जगन्नाथ मंदिर के खिलाफ नहीं है, और अगर आज ही दर्शन मुख्य यानी कि आज ही दर्शन करना था तो दर्शन किसी और भी दिन किया जा सकता था, लेकिन दिलीप घोष ने आज ही के दिन जो है वो वहां पर गए मंदिर में और मुख्यमंत्री के साथ मंच जाकर साझा किया, जो कि एक बेहद सोच समझ कर की उठाया गया कदम था। और हमारे पार्टी के कार्यों से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई भी समर्थन यहां पर नहीं मिला। देखिए यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर की बात हो रही है, यहाँ से यानी कि जो न्योता है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए दिया गया था, ना ही तो वहां सुकांता मजूमदार पहुंचे और ना ही तो बीजेपी के कोई और नेता, पर दिलीप घोष अपनी पत्नी को लेकर वहां फटाक से पहुंच गए, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। एक तरफ तो सुकांता मजूमदार ने कहा है कि हमारी पार्टी और हमसे कोई लेना देना दिलीप घोष का नहीं है, उनका ये अपना निजी मामला है, और जिस तरीके से उन्होंने यही दिन चुना जिस दिन न्योता दे गया है ये बेहद गलत था। उन्होंने तो इस लिहाजे में बात की है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की सांसद सौमित्र खां, उनका तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया दिलीप घोष के ऊपर कि वो तो भड़क पड़े। देखिए सौमित्र खां जो कि विष्णुपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सौमित्र खान ने निशाना साधते हुए दिलीप घोष पर कहा और उन्हें बेशरम बता दिया है, और ये कह दिया है कि कोई इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है। और शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले को निजी मामला बता दिया है दिलीप घोष का। सौमित्र खान ने अपने एक्स पर तो लिख दिया है कि
दिलीप बाबू, आप एक आदर्श उदाहरण हैं कि कैसे उधारकर्ता से भक्त बनना है। ये चिंता की बात है कि कोई इतना आदर्श आदमी होने के बावजूद इतना बेशरम कैसे हो सकता है। आप बंगाल भाजपा की शर्म है। बोलपुर के पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुपम घोष ने भी दिलीप घोष का मजाक उड़ाते हुए एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि दिलीप दा, आपकी अभी अभी शादी हुई है, अब आपके चिल करने का समय है, चिल करें। इस तरीके से लगातार खिल्ली भी उड़ाई जा रही है दिलीप घोष की। तो वहीं दूसरी तरफ अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए एक पोस्ट लिखा है, जिस पर अमित मालवीय लिखते हैं कि यह बेहद शर्मनाक है कि दीघा में जगन्नाथ सांस्कृतिक परिवार परिसर के उद्घाटन के लिए ममता बनर्जी ही सरकार के विज्ञापनों में अनुचित सामग्री को बढ़ावा दिया गया। ये हिंदू भावनाओं को जानबूझकर अपमान करना और भगवान जगन्नाथ के भक्तों का घोर अपमान ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। इस तरीके की हरकतें वास्तविक भक्ति की कमी को दर्शाती हैं और इसके बजाय अप्रतिगामी और निंदनीय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। ये ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ढोंग किया, देखिए, एक तरफ तो लगातार सवाल ममता बनर्जी और दिलीप घोष को लेकर उठाए जा रहे हैं और जब इसी तरीके के सवाल दिलीप घोष से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिर गया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और इसी तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा लोग मेरे बारे में बात करते हैं, चाहे फिर वो सही हो या फिर नहीं हो, पर ये मेरे लिए एक प्रचार जैसा है। आप ये दिलीप घोष का बयान भी सुनिए। नहीं, बीजेपी में कुछ लोग जो बाहर से आए हैं वो बीजेपी को कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी के पुराने लीडर का सब साइड किया गया है। लाखों कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और चुनाव में नहीं काम करते हैं और बाहर भी नहीं आते हैं। इसलिए कि एक सभा करके कोई दिखा दे, कोई नहीं आता है। इसलिए पार्टी कैसे जीतेगा हमें चिंता है कि हमने पार्टी खड़ा किया है। जगन्नाथ धाम गया, कोई चोरी करने नहीं गया, कोई ये नौता में नहीं गए, निमंत्रण में। हमने अयोध्या में राम मंदिर खड़ा किया, करोड़ों लोग आया। काशी विश्वनाथ का हुआ, करोड़ों लोग आए। कौन पूछा किस पार्टी का कौन है? मंदिर कोई भी बनाया, जाने के अधिकार सबको है, भगवान के पास हम जाते हैं। हम इसको राजनीति से ऊपर समझते हैं। कोई राजनीति करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे बुलाया, आमंत्रण किया, सम्मानित किया, हमें कोई शक नहीं है। राजनीति अपने जगह पर होगा, लड़ाई रास्ते में होगा। आपने दिलीप घोष का बयान सुना कि किस तरीके से वो लगातार बातों को टालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो मंदिर गया था, पर जैसा कि पहले ही सुकांता मजूमदार का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मंदिर अगर जाना था तो वो किसी और डेट को भी चुन सकते थे, किसी और दिन भी जा सकते थे, पर उन्होंने उसी दिन को चुना जिस दिन ममता बनर्जी वहां आ रही थी। उद्घाटन के समय पर वो वहां पर पहुंचे हैं। आपके लिए बता दें कि आज तमाम जो सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 60 साल की उम्र में शादी करने वाले दिलीप घोष का अब राजनीतिक करियर ना खत्म हो जाए या फिर दिलीप घोष की बदलने की ये तो कारण नहीं है कि जिनसे उन्होंने शादी की है, यानी कि रिंकू मजूमदार, कहीं वो टीएमसी की समर्थक तो नहीं थी, कहीं वो टीएमसी से ही तो ताल्लुक नहीं रखती और क्या इसीलिए दिलीप घोष तो नहीं बदल रहे हैं? खैर, अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों दिलीप घोष ने रिंकू मजूमदार से शादी की है और बताया ये भी जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को 2021 से जानते थे। 2021 में ही पश्चिम बंगाल में हुआ था विधानसभा का चुनाव। खैर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक तरफ हिंदुओं के ऊपर हो रहे लगातार अत्याचार और ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर चल रही है जांच, और आज दिलीप घोष की इस हरकत पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर दिलीप घोष जाते हैं टीएमसी में तो इसका उनका ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस हिंदू आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं दिलीप घोष, उनकी कोई भी जगह नहीं मिलेगी उन्हें टीएमसी में, क्योंकि आज हिंदुओं का क्या हाल है पश्चिम बंगाल में ये तो किसी से भी नहीं छुपा है। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।